लालकुआं के मोटा हल्दू चौराहे पर एक प्रदेश एक रॉयल्टी सहित विभिन्न मांगों को लेकर गोला खनन संघर्ष समिति के बैनर चल रहा धरना प्रदर्शन आज 20वें दिन भी जारी रहा। आज वहीं धरने के समर्थन में पहुंचे खटीमा विधायक एवं नेता उप प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि जब तक आंदोलनकारियों की मांगे पूरी नहीं होती तब तक धरना जारी रहेगा। बताते चलें कि एक प्रदेश एक रॉयल्टी की मांग को लेकर गोला खनन संघर्ष समिति के बैनर तले खनन व्यवसायियों का लालकुआं के मोटा हल्दू में धरना प्रदर्शन 20वें दिन भी जारी रहा। इधर धरने के समर्थन में पहुंचे खटीमा विधायक एवं नेता उप प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की गलत नीतियों के कारण खनन कार्य चौपट हो गया, बेरोजगारी चरम पर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कुछ चंद लोगों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 20 दिनों से गोला से जुड़े हजारों लोगों धरना प्रदर्शन जारी है, लेकिन न सरकार इस ओर ध्यान दे रही और न जनप्रतिनिधियों का। उन्होंने धरने को अपना समर्थन देते हुए हर संभव मदद और आर पार की लड़ाई का भरोसा दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्दी इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात कर आंदोलनकारियों की सभी मांगे रखेंगे। इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरेंद्र बोरा ने कहा कि रॉयल्टी की दरें कम करने के साथ साथ परिवहन विभाग द्वारा GPS सिस्टम लगाने के लिए मोटी रकम 7,500 रुपये निर्धारित कर दी है, जबकि बाजार में GPS सिस्टम 1200 से 1500 रुपये तक का लगाया जा रहा है। इसके अलावा परिवहन विभाग द्वारा पूर्व में गाड़ियों की फिटनेस 1400 रुपये में की जा रही थी, वहीं फिटनेस अब 14,500 रुपये की जा रही है, जिसके चलते 90,000 रुपये अधिक खर्च उन पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि खनन से जुड़े हजारों लोगों का सरकार की इन गलत नीतियों के चलते खनन कार्य पूरी तरह अब चौपट हो चुका है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि अविलंब आंदोलनकारियों की सुध नहीं ली गई तो खनन कारोबारी उग्र आंदोलन करने को विवश हो जाएंगे। लालकुआं से अंजलि पंत की रिपोर्ट। गोला संघर्ष समिति के आह्वान पर यहाँ पर मोटा हल्दू में जो हल्द्वानी और पूरे लालकुआं क्षेत्र के जितने भी वाहन स्वामी हैं उनके द्वारा जो गोला से जुड़े हुए हैं उनके द्वारा यहाँ पर एक क्रमिक अनशन किया जा रहा है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इस बीच कोई भी सरकार का प्रतिनिधि या सरकार कोई प्रशासनिक अधिकारी इनके बीच में नहीं आया, जबकि उनको यहाँ पर आना चाहिए था। क्योंकि उत्तराखंड राज्य बनने में देखिए उत्तराखंड का आय का मुख्य स्रोत जो है गोला नदी है, और क्योंकि गोला नदी अगर नहीं खुलेगी तो ये समझ लीजिए आप लाखों लोगों को उसका फ़र्क पड़ने वाला है और पड़ रहा है। अक्टूबर में गोला खुल जाती थी, लेकिन अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने होने को जा रहे हैं, अभी तक गोला नहीं खुली है, न इनकी कोई सुनने को तैयार है। हमारी तो अविलंब मुख्यमंत्री जी से ये मांग है कि आप देखिए, एक तरफ आप निजी खनन में आपने 7 रुपये रॉयल्टी करी है और दूसरी तरफ गोला नदी में 32 रुपये रॉयल्टी है, तो इतना फ़र्क है। गोला में चोरी नहीं होती है भाई। देखिए गोला को सरकारी जो है कर्मचारी चला रहे हैं, वहाँ चोरी बिल्कुल नहीं होती है, और चोरी नहीं होती है तो सरकार को राजस्व अच्छा मिलता है। और जो निजी खनन पट्टे हैं उनमें अब देखिए कल ही इन्होंने वो बाजपुर की गाड़ियाँ पकड़ी हैं, 50 कुंटल की रॉयल्टी में 600 कुंटल माल आ रहा है। तो क्या बाजपुर से यहाँ तक आने में किसी जंगलात वालों की, किसी प्रशासनिक अधिकारी की, किसी की भी नज़र उसमें नहीं पड़ी? क्या पुलिस वालों की उसमें नज़र नहीं पड़ी? खुलेआम इस उत्तराखंड को बेचा जा रहा है। और यहाँ के खनन जितने भी प्रेमी हैं, हम तो कहते हैं मुख्यमंत्री भी खनन प्रेमी हैं, जो कि खुलेआम ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे कि सरकार को राजस्व का बहुत तगड़ा नुकसान हो रहा है। अगर भैया देखिए ऐसी चला तो ये इनके जब आदमी की जो है रोजी रोटी छिनने लगेगी, उनको लगेगा अभी तक तो जैसे तैसे ये कर्ज लेके जैसे कैसे अपना खर्चा चला रहे हैं, अगर यही परिणाम रहा, ऐसा ही अगर रहा तो ये लोग उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं। गोला खनन संघर्ष समिति ने 20 दिन से एक धरना शुरू किया है। इस संघर्ष समिति के साथ 10,000 वाहन मालिक हैं। अगर हम अलग अलग लेंगे तो 7,500 लोग सीधे जुड़े हुए हैं। उन 7,500 लोगों के साथ 7,500 ड्राइवर, 7,500 कंडक्टर, तो ये 22,500 लोग तो सीधे ये हैं। इसके साथ जो वहाँ की लेबर है जो खनन में काम करती है, और इन सब के परिवार, सब मिलाकर 2 लाख से ज़्यादा लोग सीधे प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही सरकार का राजस्व भी जो है लगातार कम होता जा रहा है। जिस गोला, दाबका, कोसी सब नदियों से प्रतिदिन 2 करोड़ से ज़्यादा का राजस्व सरकार को जाता था, वो जो है कि बंद पड़े हुए हैं, क्योंकि सरकार कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों को यहाँ पर खनन का काम करवाना चाहती है। मैंने इससे पहले बेल पड़ाव में भी
एक बहुत बड़ा एरिया, मतलब मुझे लगता है 50 एकड़ जगह पर 3 मीटर की परमिशन देकर 30 मीटर 40 मीटर खोदने का काम किया। चोरगलिया में 18-20 एकड़ में जहाँ 3 मीटर की परमिशन है, जो है लाल कुआं स्टोन केसर वाले हैं 3 मीटर की परमिशन है, उन्होंने 20-20 30-30 मीटर खोद रखा है। तो उन व्यापारियों को फ़ायदा देने के लिए आप जो है चुगान का टेंडर 7 की रॉयल्टी 7 रुपये रख लें, आप पट्टों की रॉयल्टी 18 रुपये रख रहे हैं, और जो सरकार के डिपार्टमेंट है वन निगम, वन विकास निगम, गोला जो खनन कराता है उसकी रॉयल्टी 32 रुपये रख रहे हैं। मतलब कौन सा ये नियम है कि एक प्रदेश एक खनन अलग नीति अलग रॉयल्टी। आप सरकार के पेट में लात मारने के साथ साथ जो गोला, कोसी, द्वारका जैसी बड़ी नदियों से खनन व्यापारी जुड़े हुए हैं उनके पेट में भी लात मारने का काम कर रहे हैं। सरकार लगातार कर्ज तले डूबती जा रही है, और जो हमारे राजस्व के स्रोत हैं, जो सरकार राजस्व इकट्ठा कर सकती है, उन स्रोतों को प्राइवेट लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बंद किया हुआ है। तो ऐसी सरकार है जो आखंड गले तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। आज एक तरफ गोला खनन में जहां 10,000 स्वामी और 2 लाख लोगों के रोजगार को, जो प्राकृतिक रोजगार को ख़त्म किया है, वहीं जो है सिटकुल में लगातार जो है फैक्ट्रियां यहाँ से पलायन कर रही हैं, हज़ारों युवा का रोजगार छिन रहा है, सरकारी नौकरी में खुला भ्रष्टाचार हो रहा है। तो ऐसी सरकार मुझे लगता है कि हमारे इस देवभूमि को कलंकित करने का काम कर रही है और देवभूमि के व्यापारियों को निस्तो नाबूद करने का काम कर रही है। मैं इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री से मिलूंगा तो चर्चा करूंगा, और साथ ही कांग्रेस के जो हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं सब लोग यहाँ आए हैं समर्थन में, उनसे मिलकर भी हम बातचीत करेंगे कि कैसे गोला संघर्ष समिति के लोगों का सहयोग किया जाए और इस आंदोलन को इनके साथ मिलकर आगे कैसे बढ़ाया जाए।